पॉइंट था सर, एक आपने रियलिटी सेक्टर भी बोला है कि आप उसको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं। काफी प्रेशर में रहा है रियलिटी सेक्टर पिछले कुछ समय से, लेकिन क्यों है ये ऑप्टिमिज्म? अगर आपकी साइड से मैं पूछूं तो क्या रियलिटी में ऐसा दिख रहा है इस समय कि दाव लगाया जा सकता है? और अगर मैं रियलिटी को कंपेयर करूं एज कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर, तो बेहतर कहां है दाव? गोल्ड सिल्वर में लगाएं या रियल एस्टेट में लगाएं? रियल एस्टेट सेक्टर टेक्निकली एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के कगार पे है, तो टेक्निकल पिक्चर इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। दूसरी चीज, अगर जो फियर था मार्केट में एक आध दो महीने पहले कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपरी स्तर पे ही रहेंगे काफी टाइम के लिए, फेड हाइक करेगा और आरबीआई के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा रादर देन हाइकिंग, आरबीआई ने तो क्लियर कर दिया है कि अनसर्टेनिटी आज भी बहुत है और ऐसे बैकड्रॉप में रेट हाइक तो हो नहीं सकते। तो अगर रेट्स रिमेन वेयर दे आर या अगर स्लो डाउन आया एंड इफ द फेड एक्चुअली सेज कि अच्छा हमको लगा था कि हाइक करना पड़ेगा बट अब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है, हमको शायद रेट्स होल्ड करने पड़े या शायद कट करने पड़े, अगर फेड ने रेट कट किए तो आरबीआई भी फॉलो करेगा। एंड व्हाट इज दैट वन सेक्टर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉलिंग रेट्स? इट इज रियल एस्टेट। तो आप टेक्निकल्स देखो, वहां पे भी ब्रेकआउट हो रहा है। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो आरबीआई ने क्लियरली कह दिया है कि हम रेट हाइक तो करेंगे नहीं गिवन द करंट वेट ऑफ द एविडेंस। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर कमिंग टुगेदर एंड देयरफॉर आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द फ्यूचर ऑफ रियलिटी स्टॉक्स। दूसरा आपका सवाल था कि गोल्ड और सिल्वर में पैसे डालें या रियलिटी में रहें। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो $50 का जो लेवल था वो बड़ा एक ब्रेकआउट का लेवल था और सबको मालूम है कि $50 के ऊपर ब्रेक करने के बाद सिल्वर सीधा $121 चला गया था। इट वाज अ वन वे रैली। अब कल मैं प्राइसेस जब देख रहा था तो सिल्वर $57 के आसपास था, इंडिया में एमसीएक्स में शायद 2,20,000 के आसपास था जी। मुझे ऐसे लगता है कि $50 जो फॉर्मरली ब्रेकआउट लेवल था वहां तक सिल्वर आ सकता है। आज हम 57 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम $50 का अगर व्यू लेके चले तो यहां से 12-13% नीचे की तरफ है $50। तो सिल्वर को आई मीन टच करना चाहिए क्या? रिलेटिवली स्पीकिंग मुझे लगता है द ट्रेंड इज अ लॉट मोर क्लियर इन रियल एस्टेट एज अ सेक्टर। गोल्ड और सिल्वर 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे है और ऐसा बोला जाता है मार्केट में कि 200-डे एवरेज के नीचे कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो रादर देन कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अभी भी काफी गिर रहे हैं, आई एम बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग इन समथिंग व्हिच इज शोइंग साइंस ऑफ ब्रेकिंग आउट, और वो रियल एस्टेट है। तो अगर आप मुझे पूछोगी, इफ आई हैड द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और सिल्वर और रियल एस्टेट, आई विल से द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफर्स मी अ बेटर अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज शोइंग साइंस कि उसे ऊपर जाना है और फंडामेंटल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके तो सर अगर इस सवाल के बाद मैं आऊं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ की ही बात करते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ बेसिकली फिर कहां बनेगी? इक्विटीज में बनेगी, कमोडिटीज में बनेगी या फिर म्यूचुअल फंड में बनेगी? क्योंकि म्यूचुअल फंड की भी अगर हम लोग बात करें तो ये वाले पोर्टफोलियोज भी बहुत हिट कर गए इन्वेस्टर्स के इस मार्केट पैनिक के बीच में। तो अब अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ का जनरेशन करना है तो कहां से शुरुआत करें या कहां और एड ऑन करें? मैडम देखो, humanity always progresses और if progression is something that will continue to happen, तो आपका जो भी पोर्टफोलियो हो it has to be heavy on stocks, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मल्टी एसेट फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर अटेंशन, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जिस तरीके की रैली हमको गोल्ड और सिल्वर में मिली, अगर आपके पास मल्टी एसेट होल्डिंग्स होते उस टाइम पे, तो गोल्ड और सिल्वर की रैली की वजह से योर होल्डिंग्स वुड हैव डन, आई मीन योर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स वुड हैव डन सो मच बेटर। तो आई थिंक एसेट एलोकेशन, आपको एक होलिस्टिक पिक्चर आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट रेट्स का ग्लोबल ट्रेंड ब्रॉडली क्या है, डोमेस्टिक रेट्स का ट्रेंड क्या है, डॉलर में क्या लग रहा है। तो आप अगर ये होलिस्टिक व्यू अगर बनाओगे तो आपको एसेट एलोकेशन में बहुत मदद मिलेगी। सो
वो जमाना गया जहां पे हम बोलते थे कि मैं सिर्फ स्टॉक्स करूंगा, कमोडिटीज की दुनिया में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कमोडिटीज समझ में भी नहीं आते. बट डेटा हैज प्रूव्ड that sometimes equity markets can go sideways for a really long duration of time. तो उस टाइम पे आप अपने पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स कहां से दिखाओगे? मैं हमेशा कहता हूं कि नो मैटर व्हाट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल वी आर इन, कोई ना कोई ऐसा एसेट क्लास हमेशा होता है जो रैली करता है. जी. that itself tells you the importance of asset allocation. तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि एसेट एलोकेशन पे फोकस किया जाए. और अगर एसेट एलोकेशन में आपको ऐसा लगता है कि इक्विटीज अच्छा करने वाले हैं, बेस्ड ऑन जो भी एविडेंस आपने देखा होगा, इंटरेस्ट रेट पे आपका एक व्यू होगा, डॉलर पे व्यू होगा, लोकल करेंसी पे व्यू होगा, अगर आपको लगता है कि इक्विटीज अच्छे करने वाले हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इन द होमवर्क इज टू सी कि अगर इक्विटीज अच्छे करने वाले हैं, व्हिच सेक्टर इज लाइकली टू बी द लीडर. और फिर अगर आपको पता चला कि चलो लेंडर्स आर लाइकली टू डू वेल, फिर आप देखो कि लेंडर्स यूनिवर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं, which are the stocks which are doing relatively better when compared to the bank nifty. बैंक ही है, but which bank has done better than the nifty over a 1 year duration, over a 3 year duration. ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये भी एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज अगर मैं कहूं, फ्लेक्सी कैप फंड्स are doing very well. They are gaining a lot of investor traction. वो ऐसा क्यों होता है? Because मार्केट कैप की यूनिवर्स में भी रोटेशन कंटिन्यूअसली होता ही रहता है. अगर आप निफ्टी और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की बात करें, जैसे मैंने कहा, निफ्टी भले ही 6% डाउन है, लार्ज कैप्स डाउन है. क्यों? क्योंकि एफआईआईस की सेलिंग आ रही है, दे आर मोर फोकस्ड ऑन लार्ज कैप्स. बट फिर भी इफ यू लुक एट द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप बेंचमार्क्स, वो तो रिकॉर्ड हाइज पे पहुंच गए हैं. So rotating between market caps is also a great strategy. इसी वजह से flexi cap funds are becoming more and more popular. So there are two things. एक तो multi asset view हमेशा रखें, और flexi cap is a preferred vehicle for anyone who can identify these opportunities as they come. क्योंकि जैसे मैंने कहा, market cap rotation हमेशा चलता ही रहता है, तो उसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना और फिर उससे प्रॉफिट करना, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड रियली ट्राई टू डू.